हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में। किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अगर अच्छा होता है तो ये उसके लिए स्वर्ग के समान होता है, और अगर किसी का खराब होता है तो ये उसके लिए नरक के समान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो आप जीते जी स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या आना आज के समय में बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास अपनी स्थितियां, अपने स्टेटस, अपने अपने खुद के कारणों के कारण जो लोगों का वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही गड़बड़ा जा रहा है, बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। तो कुंडली में आप किस प्रकार ये देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है। किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत खराब होता है, और किसी का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर उसको वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। तो कुंडली में ये सब जानने के लिए क्या क्या हम देख सकते हैं या क्या क्या हम देखते हैं जिससे वैवाहिक जीवन के बारे में पता लगता है। क्योंकि अगर आप भी किसी नए वैवाहिक रिश्ते में बन रहे हैं या रिश्ते में जा रहे हैं तो आप एक बार कुंडली को अवश्य देखें, और उसको अवश्य इस बात को देखें कि सामने वाले का या खुद का वैवाहिक जीवन किस प्रकार मैच करता है। उससे आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्या है वो कम हो सकती है। देखिए, वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो ये हमारा सप्तम भाव होता है, और सप्तम भाव ही वैवाहिक जीवन का भाव होता है। ये व्यापार का भाव होता है। सप्तम जो होता है जीवन साथी का भाव होता है। आपका जीवन साथी कैसा होगा ये इस भाव से पता लगता है। और काल पुरुष में जो 7 नंबर है, 7 नंबर मतलब तुला राशि काल पुरुष में सप्तम भाव की राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि सप्तम भाव में तुला राशि बनती है और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में वैवाहिक सुख को देखने के लिए कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उसके लिए शुक्र की स्थिति परम आवश्यक बन जाती है। शुक्र के बाद अगर हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव और गुरु ये मुख्यतः देखे जाते हैं। ये मुख्यतः ग्रह होते हैं जिनसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति का पता लगता है। सप्तम भाव की स्थिति को जानने के लिए सप्तम भाव का भावेश, जो सप्तम भावेश का मतलब ये होगा कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 6 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 7 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 2 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है। मतलब 1 से लेकर 12 तक आपकी कुंडली में इस भाव में कोई भी नंबर हो सकता है, और जो नंबर होगा वो उसका राशि स्वामी बनेगा। जैसे कि मंगल होगा, अगर यहाँ पर 2 और 8 है, 2 और यहाँ पर 7 है तो ये शुक्र के स्वामी बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 और 8 की तो ये मंगल बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं 9 और 12 की तो ये गुरु बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं 3 और 6 की तो ये बुध बनते हैं। 4 और 5 के लिए, 4 के लिए चंद्रमा और 5 के लिए सूर्य यहाँ पर आते हैं। मतलब ये इन ग्रहों के रिप्रेजेंटेशन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए सप्तम भाव में अगर किस स्थिति में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। पहले हम अच्छे की बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा किन स्थितियों में होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो भाव होते हैं ये 3 भाव होते हैं। ये आपके काम त्रिकोण आते हैं, क्योंकि तीसरा, 7वां और 11वां, इन भावों का आपस में जितना अच्छा संबंध होता है व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना अच्छा होता है। जैसे अगर इस भाव का स्वामी यहाँ पर है या इस भाव का स्वामी यहाँ पर है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ठीक होता है। मतलब उसके अनुसार अगर इस भाव का स्वामी यहाँ पर है या इस भाव का स्वामी यहाँ पर है तो भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ठीक होता है। ये अच्छे वैवाहिक जीवन की एक पहचान होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये केंद्र होता है। ये केंद्र के 4 भाव होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये चौथा, 7 और 10। ये मतलब 4 भाव केंद्र के भाव होते हैं। राशि इनमें कोई भी हो सकती है। तो ये केंद्र के भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में क्या राशि बनी हुई है। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो भी राशि बनी हुई है उसका स्वामी अगर लगन में है, तीसरे में है, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में, एकादश में, तो ये अपने आप में दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होगी और अच्छा वैवाहिक जीवन उसको प्राप्त होगा। ये इस बात को दिखाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। यहाँ पर यह कि ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है कि ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है वैवाहिक जीवन के प्रति वो अच्छी होती है। अब वैवाहिक जीवन कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, ये अब ग्रहों पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम बात करें अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, अगर लगन में गुरु हैं
और शुक्र हैं, तो ये अपने आप में अच्छे वैवाहिक जीवन की स्थिति को दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि दो दो शुभ ग्रह सप्तम भाव को, वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है। इसी प्रकार बुध और शुक्र अगर कुंडली में लगन में है, मतलब ये दो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन 95% ऐसे मामलों में देखा गया है कि अगर दो शुभ ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ये दिखाता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। और अगर किसी की स्थिति ऐसी हो कि दो शुभ ग्रह लगन में बैठे हों और एक शुभ ग्रह सप्तम भाव में हो, तो ये बेहद ही अच्छी वैवाहिक जीवन की स्थिति को दिखाता है। मतलब शुभ ग्रह का संबंध जितना अधिक सप्तम भाव से होगा, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि, गुरु यहां पर होंगे तो दृष्टि देंगे, यहां पर होंगे तो दृष्टि देंगे, यहां पर होंगे तो दृष्टि देंगे। और उनकी जो डिग्री है वो 12 से 18 या 10 से 20 के बीच होनी चाहिए कम से कम, तो उनका प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो खुद की राशि में है, चाहे वो शनि है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो सूर्य है, अगर वो खुद की राशि में बैठा है तो भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। आपकी जो सोच होती है वैवाहिक जीवन के प्रति, वैवाहिक जीवन को निभाने के प्रति, वो अच्छी होती है। अगर देखिए जैसे कि यहाँ पर 11 नंबर है और यहाँ पर शनि बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन लेट शुरू हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। इसी प्रकार यहाँ पर मंगल हो सकते हैं, जो कि जैसे अगर यहाँ पर 1 और 8 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर मंगल होंगे तो ये भी अपने आप में अच्छा होगा। मतलब अगर कोई भी ग्रह खुद की राशि में बैठा हो तो ये अपने आप में अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। अब आप देखिए कितनी अच्छी स्थितियां आपकी कुंडली मैच करती हैं कि स्वराशि का ग्रह भी यहाँ पर हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, शुभ ग्रह साथ में बैठा भी हो। तो अगर ऐसी स्थिति कुंडली में दिख रही है तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन में समस्या देने वाली स्थितियों की। जब कोई ग्रह समस्या देते हैं वैवाहिक जीवन में, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन लेट शुरू होगा और वैवाहिक जीवन के प्रति जो सोच होगी व्यक्ति की वो भी पूरी तरह से निभाने वाली नहीं होती है। निभाने वाले का मतलब है कि व्यक्ति प्रॉब्लम को एडजस्ट कम कर पाता है और व्यक्ति प्रॉब्लम आने पर दूरी या अलगाव को पसंद करता है, साथ में रहना कम पसंद करता है। जब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, चाहे वो लगन में बैठकर पड़े, चाहे वो पंचम में बैठकर पड़े और दशम में मतलब कहीं भी बैठे हों, शनि देव की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ रही है तो ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन लेट शुरू होगा और व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। सप्तम भाव में कोई नीच राशि का ग्रह हो, सप्तम भाव में कोई भी नीच राशि का ग्रह हो, नीच राशियां सभी ग्रहों की नीच राशियां होती हैं, और अगर नीच राशि का ग्रह सप्तम भाव में बैठा है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को दिखाता है। आप देखिए आपकी कुंडली में ये सप्तमेश है, ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव को स्वामी अगर छठे भाव में है, क्योंकि देखिए ये सप्तम भाव और सप्तम भाव को स्वामी छठे भाव में अगर चला जाता है, देखिए ये लगन है और लगन से छठा भाव, छठा भाव होता है दुश्मन का, प्रॉब्लम का, कर्जे का, ऋण का, लड़ाई झगड़े का, कोर्ट कचहरी का। तो आपका जीवन साथी ही आपका शत्रु यहाँ पर बन जाता है। आपकी जो जीवन साथी की स्थिति होती है, देखिए ये आप हो और यहाँ पर अगर आपका जीवन साथी बैठा है तो ये आपसे आपकी शत्रुता का भाव बनता है। तो आपका जो जीवन साथी है वो आपसे शत्रुता का भाव रखता है, शत्रुता से व्यवहार करने लगता है। मतलब ये वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं होती है। अगर किसी कुंडली में सप्तम भाव को स्वामी छठे में जाता है तो ये बिल्कुल भी ठीक स्थिति नहीं होती है। पूरी कुंडली में सबसे खराब स्थिति वैवाहिक जीवन की जो होती है वो सप्तमेश का छठे जाना ही होती है। सप्तमेश का छठे भाव में जाना ये अपने आप में अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। और उसके बाद जो खराब स्थिति होती है वो सप्तमेश का 12वें भाव में जाना होता है, क्योंकि ये अपने से 12वां है, अपने भाव से 12वां है, ये अपने भाव से छठा है। तो ये दो स्थितियां व्यक्ति के जीवन में अगर हैं, सप्तम भाव का स्वामी छठे में है या सप्तम भाव का स्वामी द्वादश में है, तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानियों को दिखाता है। और अगर जितने पाप ग्रहों की दृष्टि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के भाव पर होगी, सप्तम भाव पर होगी, उतना वैवाहिक जीवन में समस्या व्यक्ति के जीवन में रहेगी। समस्या का मतलब है कि व्यक्ति की खुद की सोच ये होती है कि वैवाहिक जीवन को सही से ना निभा जाए, अगर प्रॉब्लम आती है तो दूरी को कर लिया जाए। तो आप अपनी कुंडली में देखिए सप्तम भाव की स्थिति की, किस भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा है, उसके बाद देखिए आपके सप्तम भाव पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा पता लगेगा। अगर शुभ ग्रह, अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो यहाँ पर ये नीरस या किसी भी उत्साह जो होता है वैवाहिक जीवन के प्रति वो बिल्कुल कम होता है। अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ये खराब वैवाहिक जीवन को दिखाता है, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। अब कुछ योग भी होते हैं वैवाहिक जीवन में, जैसे किसी कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध
ये अगर किसी की कुंडली में कॉम्बिनेशन है, किसी भी भाव में है, तो ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में 100% समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी बनता रहता है, टूटता रहता है, मतलब किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं रहता है। व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो 2 विवाह की स्थिति भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। जिसकी कुंडली में सूर्य, शुक्र और बुध एक ही भाव में बैठे हों, तो ये अपने आप में अच्छा योग वैवाहिक जीवन के लिए नहीं होता है। आप अपनी कुंडली के सप्तम भाव को नवमांश में भी देखिए कि नवमांश में वो कहीं नीच राशि में तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा कि सप्तम भाव यहाँ पर उच्च राशि में है या खुद की राशि में है, लेकिन अगर नवमांश में नीच राशि में है तो ये भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या देता है। नवमांश कुंडली में भी अगर सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। आप देखिए नवमांश कुंडली में सप्तम भाव पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है या कितने शुभ ग्रह बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होने वाला है। ये जब भी व्यक्ति वैवाहिक जीवन में जाएगा तो अच्छा जीवन जिएगा। किसी भी कुंडली में शुक्र अगर राहु के साथ होता है तो ये भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देता है। अगर ये शुक्र खुद की राशि में ना हो, मतलब शुक्र अगर 2 नंबर में हो और 7 नंबर में हो और 7 में राहु बैठा हो, तो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अगर खुद की राशि में नहीं है और शुक्र राहु के साथ हैं तो ये भी वैवाहिक जीवन में समस्या देता है। तो इस प्रकार आप कुछ पॉइंट्स को देखकर या कुछ पॉइंट को जानकर ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है और जिनसे आप वैवाहिक संबंध बनाने वाले हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और उस आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, सप्तम भाव नीच राशि में है या सप्तम भाव में नीच राशि का ग्रह बैठा है, सप्तमेश नीच राशि में है, तो ये वैवाहिक जीवन में समस्या देता है। अगर आपको दिखता है प्रॉब्लम कुंडली में इस प्रकार की, तो आप उसके पहले से ही उपाय करते रहिए, जिससे आपका जो वैवाहिक जीवन शुरू होगा तो आपको कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कर्म होंगे वो आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करेंगे। अगर आप उसके प्रति काम करते हैं, उसके प्रति उपाय करते हैं तो आप सप्तमेश से संबंधित उपाय कीजिए, दान कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, अपने सप्तमेश को अच्छा बनाए रखने का प्रयास कीजिए, उसके प्रति उपाय कीजिए। तो ये आपके वैवाहिक जीवन को, अगर प्रॉब्लम वाला वैवाहिक जीवन भी है तो भी आप उनके उपाय करें और उपाय कर कर उनको अच्छा बनाएं। क्योंकि अगर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ही अच्छा नहीं होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने शुक्र को बलि बनाए रखिए, चाहे आप किसी भी लगन के हों, किसी भी राशि के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्र का बलि होना किसी भी कुंडली में अच्छा होता है, व्यक्ति की सुखों के लिए, व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य के लिए और व्यक्ति के जीवन में भोग विलास की स्थिति को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए, सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें विशेषतः वैवाहिक सुख की स्थिति आती है। अगर आप वैवाहिक सुख की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्र के उपाय कीजिए, शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए, जिससे आपके शुक्र बली होंगे। और शुक्र के साथ साथ अगर आप गुरु के भी उपाय करते हैं तो ये अपने आप में आपकी वैवाहिक स्थिति को बहुत अच्छा बना देता है। गुरु और शुक्र के उपाय करना ही व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। तो आप गुरु और शुक्र दोनों के उपाय करें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।